और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर से, जो पिता परमेश्वर हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता परमेश्वर, जो आपका वचन हम सीख सके, समझ सके और अपने जीवन में हम ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर, उसके ऊपर अमल कर सके पिता परमेश्वर, हम चल सके उसमें पिता परमेश्वर। आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ से मुझे सहायता कर, मदद कर, जो मेरे मुंह पे जो भी शब्द आए पिता पर, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हो पिता परमेश्वर, आपकी शब्द आए पिता परमेश्वर। हम सब आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका बेटा बेटी है पिता परमेश्वर, हमारा सहायता कर पिता परमेश्वर। आप सब चीज आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना हमारे राजा यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और दया से कबूल कीजिए, आमीन। आमीन। आइए आज हम एक मेरा टॉपिक है धीरज, पेशेंस। तो हम पढ़ेंगे गलीतियों का 5 का 22 और 23 पढ़ेंगे, ठीक है। गलीतियों का 5 का 22 और 23 आवाज क्लियर है ना? मैं पढ़ रही हूँ जी जी। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमें इसमें एक ही वर्ड लेना है, वो है धीरज। हम उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, धीरज के ऊपर। तो धीरज क्या है और हमें अंदर हमारे जीवन में धीरज क्या काम करता है। तो आज हम देख सकते हैं ये संसार में चारों तरफ हम जहाँ भी देखेंगे लोगों के अंदर धीरज का बहुत कमी है। आज लोग सब कुछ करते हैं पर उनके अंदर धीरज नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है। वो किसी चीज के लिए उसको किसी को वो इंतजार नहीं कर सकता है ना, किसी चीज के लिए भी। क्योंकि आज हमारा जमाना कैसा है, बहुत बिजी जमाना है, बहुत तेजी रफ्तार के तौर से हमारा जो जमाना है, हमारा जो दुनिया है वो चलती है। और हमारे जीवन में हर एक चीज का सुविधा होती है ना, सब सुविधा है। तो इससे क्या होता है, जो इंसान को धीरज नहीं होती उनके जीवन में, जो आज के। पर यही चीज हम कुछ साल पहले के जमाने में हम देखते हैं, अगर हमें किसी से बातचीत करना है या किसी का हालचाल पूछना है या किसी को उसका तबीयत पानी का बारे पूछना है और वो इंसान अगर कहीं थोड़ा दूर रहता है तो हम उससे कैसा कांटेक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम चिट्ठी लिखते हैं। पहले चिट्ठी का जमाना था ना, तो चिट्ठी लिखते हैं। और चिट्ठी क्या होता है, जो उसको टाइम लगता था जाने के लिए, वापस आने के लिए। तो चिट्ठी जो था वो कभी कभी 10 दिन लगता था, 12 दिन लगता था, वो जाता था फिर आता, मीन्स उसका रिप्लाई तब हमें जाके मालूम पड़ता था जो इंसान कैसा है, उसका तबीयत पानी कैसा है, उसका हाल चाल कैसा है, हमें कब मालूम। पर ये चीज आज अगर हम देखेंगे तो हमारे जीवन में क्या है, इंटरनेट है ना, फोन है, हम फोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हम यूं तुरंत एक दूसरे का हालचाल हम पूछ सकते हैं, एक दूसरे का मन से हम बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल में तो उसको हम देख भी सकते हैं, क्योंकि आजकल वीडियो कॉल्स भी होते हैं ना, हम वीडियो कॉल करके देख सकते हैं, उनसे बात, उसका हर एक चीज। तो मतलब आज हमारा जीवन में हर एक चीज कितना इजी हो गया है, कितना। तो इस चीज के कारण आज हम देखते हैं जो इंसान के अंदर कोई भी इंतजार करने के लिए उन लोग को किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर उस टाइम पे भी पहले में अगर हम लोग को कहीं बाहर गांव जाना होता था, दूसरा देश भी जाना होता था, तो हमारा जो सवारी था लेके जाने आने में, तो वो सब कितना टाइम लगाता था, हमें वेट कितना करना पड़ता था। समझे हमको लंदन गया, यूरोप गया या कहीं भी कोई भी देश में गया था, तो वो सब टाइम पे बहुत टाइम लगता था। पर आज अगर हम देखेंगे, कोई बोलता है हमको लंदन जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, अमेरिका जाना है, तो वो कुछ घंटे में चले जाते हैं ना। अगर हमें इधर से अगर दिल्ली जाना है तो अगर वो इंसान हमसे अभी बात करता होगा तो 2 घंटे के बाद वो दिल्ली भी पहुंच जाता है। मतलब कितना रफ्तार फास्ट हो गया है, इंसान कितना जल्दी जल्दी सब कुछ करता है। तो आज इसका मतलब क्या है, मतलब आज हम देख सकते हैं कि इंसान के अंदर उसका सुविधा के कारण उसके जीवन जो है वो बहुत आसान हो गया, कंफर्टेबल लाइफ हो गया। हमें कुछ भी चीज चाहिए तो देखिए हम ऑनलाइन में मंगा भी लेते हैं, हमको ये चाहिए वो,
हम बाजार तक भी नहीं जाते, घर बैठे बैठे चीज हमारे घर पे आ जाता है। तो आज हमारे अंदर, हमारे जीवन में सब कुछ बहुत आसान, पर अगर वो इंसान को अगर कोई भी चीज के लिए वेट करना पड़ता है, कोई भी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो वो इंसान परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंतजार नहीं होता है, वो धीरज नहीं धर सकता है, वो उसको सब चीज का इतना जल्दी का हैबिट हो जाता है। आजकल के जमाने का जनरेशन को हम देखेंगे, अगर उसको बोलेंगे जाके ट्रेन का टिकट निकालो, उधर अगर बहुत सारा लाइन रहेगा, नंबर है, तो वो खड़ा नहीं रह सकता है। वो थोड़ा टाइम खड़ा रहेंगे और अपने आप को वो नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो इधर कॉल उधर कॉल फोन लगाते रहते हैं, ये सब करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, पर हमें वचन क्या सिखाती है? जो हमारे अंदर धीरज होना बहुत जरूरी है, इंतजार करना हमारे जीवन में बहुत कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो धीरज जो है वो आत्मा का फल है ना, आत्मा का फल है वो हमारे जीवन में। तो आज हमें वो जीवन में धीरज होना बहुत कंपल, हम कोई भी चीज के लिए परेशान होते हैं ना, पर हमें नहीं होना, हमें वो चीज को घाई घाई नहीं करना है, हमें शांति से वो काम करना है। तो हम कुछ चीज बाइबल में से देखेंगे, किसी का उदाहरण, कुछ लोग जो उनके अंदर कितना धीरज था, कितना पेशेंस था, कितना वो इंतजार कर सकते थे लोगों के। तो हम सबसे पहले देखेंगे अब्राहम। अब्राहम और सारा उसके जो पत्नी था, उन लोग को परमेश्वर ने क्या किया था, उन लोग को वादा करते ना, उन लोग से प्रॉमिस करते जो तुमको मैं एक संतान दूंगा। तो क्या वो संतान उन लोग को तुरंत दे देते परमेश्वर? नहीं, उनको बहुत समय के बाद, 25 साल के बाद परमेश्वर उनको एक संतान दे। तो 25 साल क्या कम है? तो हम देख सकते हैं इधर जो अब्राहम जो था, उसका विश्वास कितना मजबूत था ना, उसको यकीन था, पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था जो परमेश्वर उसके लिए करेगा। उसको वो पूरा उस परमेश्वर के सामने उसने गिड़गिड़ाया नहीं, उसने कंप्लेन नहीं किया, उसने कुड़कुड़ाया नहीं, उसने परमेश्वर को ऐसा नहीं बोला जो परमेश्वर तूने मेरे को बोला जो संतान देगा, पर इतने साल हो गया और तूने मुझे संतान नहीं दिया। हम सब जानते हैं अब्राहम का उम्र कितना था, बहुत ज्यादा उम्र था ना, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसको और 25 साल वेट करवाया। आज हम देख सकते हैं हमारे जीवन में 25 साल बोलेंगे तो हमारा उम्र का आधा उम्र हो जाता है, कोई कोई बच्चे लोग तो 25 साल हुआ भी नहीं होएगा, मतलब इतने साल। तो हम देख सकते हैं जो अब्राहम जो था, इतना साल वो वेट कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पेशेंस था, उसके अंदर धीरज था, उसके अंदर विश्वास था, उसको पूरा यकीन था जो मेरा परमेश्वर हमारे लिए जो वादा किया है वो पूरा करेगा। और देखो हम देख सकते हैं ना, जो परमेश्वर ने 25 साल के बाद भी, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई भी चीज भूलता नहीं है, वो जो बोलेगा वो करता है, तो वो कुछ भी चीज हमसे नहीं, तो जो वादा किया हम सब जानते हैं। जो 25 साल के बाद अब्राहम को एक लड़का होता है ना, संतान मिलता है, उसके बावजूद भी परमेश्वर उसको उसका बलिदान भी मांगता है ना, और उसमें भी वो पीछे हटता नहीं है। तो उसका विश्वास कितना, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था परमेश्वर जो बोलता है वो करेगा, और वो कभी भी परमेश्वर के अगेंस्ट नहीं जाता है। क्योंकि क्यों? उसके अंदर इंतजार, उसके अंदर धीरज था। ये फल हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, इसको हम आत्मा का फल बोलते हैं। तो ये फल हमारे अंदर होने का बहुत जरूरी, क्योंकि हम जब धीरज बोलते हैं तो धीरज का फल बहुत मीठा होता है, हम ऐसा बोलते हैं ना, धीरज का फल बहुत मीठा होता है। तो ये चीज हम देख सकते हैं, ये जो दास दासी जो लोग सब थे पूरे जब जुना अपना ओल्ड टेस्टमेंट में, उन लोग कितना धीरज रखते थे, है कि नहीं? तो अगर सपोज हम सोचेंगे हमारे साथ अगर परमेश्वर ऐसा वादा करता है और हमें बोलता है जो बेटा तुमको हम कुछ देने वाला है, ये हम तुमको कुछ करने वाला है, तो हमारे जीवन में अगर वो चीज दिखता नहीं है, हम थोड़ा प्रार्थना करते हैं, थोड़ा हम बाइबल पढ़ते हैं, थोड़ा हम पेशेंट, थोड़ा, पर जब अगर थोड़ा समय बीत जाता है और वो चीज जो प्रभु ने हमें अगर कोई चीज का प्रॉमिस किया, कोई चीज का वादा किया, वो चीज अगर हमारे जीवन में नहीं दिखता है, तो क्या ये विश्वास अब्राहम के जैसा विश्वास हमारे अंदर है? हम वो विश्वास में कायम रह सकते हैं? हम अगर उसके अंदर स्थिर रह सकते हैं? हम इंतजार कर सकते हैं? नहीं ना, हम कितना जल्दी डगमगा जाते हैं, हम कितना जल्दी अपना विश्वास खो बैठते हैं। पर हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है, जांचना है जो हमारे अंदर कितना धीरज है, हम कुछ चीज के लिए कितना वेट कर सकते हैं।
क्योंकि हम देखते हैं संसार में लोग जब उनको कुछ चीज नहीं मिलता है, जब वो प्रार्थना में कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, बोलते परमेश्वर तू मेरा प्रार्थना सुनता नहीं है, मेरी परिस्थिति आज इतनी खराब है, तुझे दिखता नहीं है, तू मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं देता है। और हम मसीह में ही देखते हैं कितने लोग ऐसा है जो उन लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर से संसारिक जीवन में चला जाता है। मसीह लोग हो के भी उन लोगों को मालूम है जो ये जो धीरज जो है वो आत्मा का फल है। हमारे जीवन में सब फल बहुत कंपलसरी है, तो हर एक चीज का कितना इम्पोर्टेंट है वो, तो पर फिर भी लोग जो है अपने अंदर धीरज नहीं धर सकते, धीरज को उन लोग कायम नहीं रख सकते, उन लोग अपना काबू से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उन लोग काबू से बाहर हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में धीरज होना बहुत है। एक और उदाहरण हम देखेंगे जो नूहा का, नूहा को हम जानते हैं ना, जो नूहा को परमेश्वर ने क्या बोला था, एक जहाज बना, और उसको जहाज बना, तो उस जमाने में जहाज क्या चीज थी किसी को नहीं मालूम था, कोई जानता भी नहीं था जहाज क्या था, है कि नहीं। और उसके ऊपर भी परमेश्वर ने उसको जहाज को बनाने को बोला, उसकी मेजरमेंट भी उसको देता है, इतना लंबाई बनाना, इतना चौड़ाई बनाना, ऐसा बनाना वैसा बनाना, पर उन्होंने कुछ भी परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं किया, वो फिर भी बनाने, और उसके साथ साथ परमेश्वर उसको बोलता है सुसमाचार भी सुनाने के लिए। पर ये चीज भी क्या उसका जहाज एक ही दिन में बन गया? नहीं, उसको भी 100 साल लगा। अब आप जानिए 100 साल कितना लंबा टाइम होता है, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने अपने जीवन में धीरज रखा है, उन्होंने किसी भी चीज के लिए नाकानुकी नहीं किया, प्रभु से कुड़कुड़ाया नहीं। और उस टाइम भी जब उसको जहाज बनाने के लिए दिया गया तो लोगों ने उसका कितना निंदा किया, कितना उसका मजाक उड़ाया, कितना उसको उल्टा सुल्टा सब बात किया, ना समाचार सुना, और ना उसकी जो भी चीज बनाने के टाइम पे उसको कितना उसका माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया। आज अगर हम कुछ चीज बनाने को जाते, या हम कुछ वीडियो बनाते हैं, या फिर हम कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उसमें अगर कोई हमको डिस्टर्बेंस करते हैं, कोई डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम भूल जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कैसा करने। पर हम देख सकते हैं जो परमेश्वर ने जब नूहा को बोला था, तो नूहा ने एक्यूरेट एकदम बराबर जैसा जैसा परमेश्वर ने उसको बोला, उन्होंने वैसे ही जहाज बनाया, ना छोटा बनाया ना बड़ा बनाया, ना कैसा ना जैसा परमेश्वर ने उसको जो भी मेजरमेंट दिया, उन्होंने उसी तरह से अपना काम किया। और हम सब जानते हैं जो उसका रिजल्ट क्या था, उसका परिणाम क्या था, जो सब लोग जिसने भी उनका सुसमाचार नहीं सुना, जो जहाज के अंदर नहीं गया, परमेश्वर ने उस सबको नाश किया। पर परमेश्वर ने जो भी वादा उनको किया वो पूरा किया, उन्होंने जैसा उनको बोला तुम जहाज बनाओ, ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे अंदर जहाज में जाएंगे, मैं इतना दिन के बाद बारिश करेंगे, ये सब करें, सब कुछ परमेश्वर करता है। तो हमें ये चीज अपने जीवन में याद रखना है, जो परमेश्वर जो बोलता है वो जरूर पूरा करता है, तो वो भला जल्दी हो या देर हो, हमें उसके लिए इंतजार करना हमारा जीवन में बहुत कंपलसरी है, बहुत हमें अपना माइंड को स्टेबल रखना है, हमें किसी भी बात में अपने दिमाग को, हमारा माइंड को, हमारा धीरज को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, किसी भी बात में हमें घबराना नहीं है, हमें बहक नहीं जाना है, हमें अपना परमेश्वर को छोड़, अगर कुछ चीज हमने प्रार्थना किया तो प्रभु ने हमें नहीं दिया, तो हम उसको छोड़ के हम दूसरी जगह चला जाएंगे, या हम दूसरी ब्रदर के पास, पास्टर के पास, इधर उधर संसार में हम भाग दौड़ बहुत करते हैं ना। हमारा लाइफ कैसा है, क्योंकि आज का जमाना हम देखते हैं बहुत फास्ट लाइफ हो गया, बहुत जल्दी का लाइफ हो गया, तो सबको क्या लगता है आज ही का आज ही हमारे साथ सब कुछ हो जाना चाहिए, तो क्या आज का आज हम स्वर्ग में चला जाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए भी तो हमारा जीवन में हमें धीरज रखना है ना, हमें काम करना है, हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है, हमें प्रभु को दिखाना है जो हमारे अंदर ये सब गुण है कि नहीं, तो उसके लिए हमें बहुत पेशेंस रखना है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना, हम प्रभु को क्या बोलते हैं, जो प्रभु हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो ना, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो जब वो बोलता है हम लोग खुद ही अपने मुंह से बोलते हैं ना, हम लोग प्रार्थना करते दुआ करते जो भी हम करते हैं, तो हम प्रभु को क्या बोलते हैं, प्रभु हमारी इच्छा नहीं आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। तो वो जब हम ये सब शब्द यूज करते हैं, तो क्या वो प्रभु उस टाइम क्या करता है, प्रभु अपने इच्छा अनुसार, अपने अनुसार वो करते हैं, है ना, वो कभी भी हमारे इच्छा अनुसार कुछ नहीं करेंगे, उसका जो अनुसार है जो वो करते हैं, तो उसी
उसी हिसाब से वो करेंगे, वो अपना टाइम लेगा, वो अपना टाइम पे। आज हम बोलते हैं जो रैप्चर आने वाला है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट आने वाला है, तो क्या वो कभी भी आ जाएगा? किसी को मालूम है वो कब आएगा? किसी को नहीं मालूम है वो कब आने वाला है और कैसा आएगा ना। तो सबको पता है वो आएगा, पर कब आएगा कोई नहीं जानता है। अगर कोई बोलता भी होएगा जो ये अगले साल आएगा, पिछले साल आएगा, ऐसा आएगा, वो सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि प्रभु खुद ही बोला ना, पिता के अलावा कोई नहीं जानता है जो प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला। तो उसके लिए हमें हमारे अंदर हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। हमें धीरज अगर रखते हैं तो ही हम प्रभु का काम कर सकते हैं। तो आज हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु को बोलते हैं जो प्रभु हमारा इच्छा में तेरी इच्छा हमारे जीवन में हो, तो हमें उस प्रभु का इच्छा का अनुसार प्रभु काम करता है हमारे जीवन में, उसके अनुसार वो कार्य करता है, उसके समय में वो करता है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? हर समय का वक्त है, हर समय का टाइम है ना, हंसने का, बोलने का, रोने का, सब चीज का टाइम है। तो प्रभु जब बोलता है वो अपने अनुसार काम करेगा, तो हमें उसके लिए इंतजार करना बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। तो इस कारण हमारे जीवन में धीरज होना बहुत, आज हम एहसास कर सकता है जो धीरज कितनी बड़ी चीज है। हमको लगता छोटा है, पर आप देखिए अगर बहुत से बड़ा बड़ा तकलीफ आपको है, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। आपको क्या करना पड़ता है? शांति से आपको बैठना रहता है, उसको धीरज से आपको वेट करना पड़ता है जो चीज, क्योंकि ना आप अपना दुख तकलीफ को दूर कर सकते हैं, ना आपकी कोई टेंशन को आप दूर रखिए। प्रभु परमेश्वर बोलता भी है ना, तो तू एक बार भी बात अपना नहीं कर सकता काला को वाइट, क्योंकि सब कुछ हमारा परमेश्वर उसके अनुसार होता है। तो हमें एक चीज को, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम धीरज रखेंगे तो हमारा जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा से होएगा, बहुत सुंदर से होएगा। हम किसी भी चीज के लिए घायल नहीं करेंगे। पर अगर सपोज कोई कोई इंसान ऐसा है जिसके अंदर धीरज नहीं होता है ना, किसी के अंदर धीरज नहीं होता है, बहुत घाय घाय काम करता है, जब भी आप देखेंगे तो कितना जल्दी जल्दी। तो हम लोग कभी कभी बोलते भी ना, भाई शांति रख, आराम भी कर, तो इतना घाय मत कर, फिर को रुकना पड़ेगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो वो चीज जब हम किसी को बोलते हैं जो तुम्हारे अंदर धीरज होना बहुत है ना, तो हम अपने जीवन में धीरज को कैसा उत्पन्न करेंगे, कैसा हमारे अंदर वो धीरज को बढ़ाएंगे, अपने जीवन को हम कैसा उसमें तो एक वचन हम देखेंगे याकूब का 1:2 और 3। याकूब का 1 चैप्टर 1, 2 और 3, ठीक है ना। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखिए इधर कितना अच्छा से लिखा है ना, जो हमारा जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी तकलीफ आती है, जो भी कुछ आता है, तो हमें क्या समझना है, जो हमारा विश्वास, हमारा जो धीरज है ना, वो हमारे जीवन में उत्पन्न होता है और हमारा विश्वास को परखा जा रहा है। हमें इसलिए वो चीज को हमें वो समझना है, क्योंकि जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है ना अलग अलग, तो वो चीज को हमें बहुत शांति से वो चीज को देखना है, समझना है। हमें किसी भी चीज में घबराना है, क्योंकि ये सब चीज हमारा विश्वास को और हमारा धीरज को परखते हैं। हमारा कैसे भी समस्या क्यों ना हो, हम उसको क्या करते हैं, हम प्रभु के सामने रखते हैं। हम प्रभु को बोलते भी है, जो प्रभु देख हमारा कितना तकलीफ आ रही है, हम कितना बीमार है, हमारा कितना दुख प्रॉब्लम चल रहा है, हमारा कितना कर्जा हो गया, हम ऐसा सब शब्द बोलते हैं ना प्रभु को, हम बताते हैं अपने तकलीफ। पर उस टाइम हमें अपना जीवन को, हमें दुख नहीं होना है, हमें अपने आप को परेशान नहीं करना है, क्योंकि हम जब संसार में है तो ये सब चीज तो हमारे साथ होना ही है। तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए, अपने आप में हमें आनंद बनाना चाहिए। क्योंकि पौलुस बोलता भी है ना, वो क्या हुआ, उसको कितने मारे, उसको कितना कोड़े दिया, जेल में था, पर फिर भी वो क्या बोलते हैं, कैसा भी परिस्थिति आपका क्यों ना हो, पर आपको आनंद होना चाहिए, आप खुशी में। तो आज हमारा भी जीवन में, हमें अपने जीवन में जब भी तकलीफ आती है, जब भी कोई भी समस्या, और जब हम प्रभु को बोलते हैं, अब उस कारण के लिए हमारा जीवन में हमें खुशी रहना चाहिए और हमें समझना चाहिए, जो हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तो हमारा जो अंदर धीरज है वो, क्योंकि जब हमारा तकलीफ बहुत बढ़ जाती है ना, तो हमारा जो स्वभाव है वो शांत हो जाता है, हम रोते हैं, परेशान हो जाए, पर हमारा स्वभाव जो है वो
उस टाइम शांत। हम जब अच्छे परिस्थिति में रहते हैं ना, तो हम बहुत रुआब करते हैं, हम सबसे बहुत कड़क से बात करते हैं, ऐसा वैसा करके। पर जब तकलीफ में रहती है ना, तो हम किसी से भी रुआब से बात नहीं करते, हम किसी से जाके। पर वो स्वभाव आपके अंदर होना जरूरी, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं लोग जो रहता है वो अपने परेशानी में, अपनी तकलीफ में चिड़चिड़ापन हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, अपने गुस्से को अपना धीरज को कंट्रोल नहीं कर सकता है। पर हमें वो चीज करना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा याद रखना है, जो हमारा विश्वास जो है वो परखा जा रहा है, और हमें अपना बुरे टाइम पे हमारा जैसा भी समस्या है, जैसा भी प्रॉब्लम है, उस टाइम हमारा जो विश्वास है और धीरज है वो हम कहीं और से नहीं, पर हमें जानना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, हम उसी टाइम परमेश्वर के करीब आते हैं। परमेश्वर जांचता है हमको, वो देखता है जो मेरा बेटा बेटी ये प्रॉब्लम से पार हो रहा है कि नहीं, ये काम वो ठीक से कर सकता है। पर अगर हम धीरज रखेंगे तो हम परमेश्वर का काम कर सकेंगे, हम परमेश्वर का वचन को पढ़ सकेंगे, अपने जीवन में लागू कर सकेंगे, हम परमेश्वर का जो ये प्रार्थना है वो हम अच्छे तरह से कर सकेंगे, हम दूसरे को भी सुसमाचार सुना सकेंगे। तो आज हमारा जीवन में धीरज होना बहुत जरूरी, क्योंकि हमें याद रखना है धीरज जो है वो आत्मा का फल होता है। जब हम जान जाते हैं जो हमारा जीवन में धीरज उत्पन्न होता है, मतलब वो बढ़ रहा है, तो हमें ये भी महसूस होना चाहिए जो हमारा जो तकलीफ जो है जीवन में, संकट है वो जरूर आएगा, कलश है वो जरूर आएगा, जितना भी परेशानी है वो भी जरूर आएगा। क्योंकि हम जब भी परमेश्वर को सही सच्चाई में ईमानदारी से परमेश्वर का मार्ग में जब हम चलते हैं और हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हमारे जो क्योंकि प्रभु बोलते हैं ना, तू सब क्रूस अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलेगा, तो उस टाइम हमें ये सब चीज परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना है, हमें उसमें चलने के लिए हमें थोड़ा भी नाका नुकी नहीं करना है। तो हम जब ये सब चीज करते हैं ना, तब हम अपना धीरज को, हम कभी भी अपना धीरज को डगमगाने नहीं देने का, कभी भी अपना धीरज, अपना हिम्मत को छोड़ने का नहीं, हम अपने हिम्मत में बंधे रहने का, हम स्ट्रांगली उसमें रहने का, हमें हमेशा प्रभु से कभी भी हम प्रभु को ऐसा सवाल जवाब नहीं करने का, ऐसा नहीं पूछने का जो प्रभु तुझे मेरा परिस्थिति दिख नहीं रहा है, मैं कितना बीमार हूँ, मैं इतने सालों से मैं इतना तकलीफ में जा रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा, मैं ही क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो आपका सब कुछ कर रहा हूँ, पर फिर भी। पर हमें वो चीज याद रखने का है, जो परमेश्वर जो है वो हमारा धीरज को परख रहा है, वो हमारा विश्वास को परख रहा है। जैसे कि हमने अब्राहम और नूहा को देखा, परमेश्वर ने 1-2 साल उन लोग का फल नहीं दे दिया, तो आज हम लोग को तो उम्र भी उतना नहीं होने वाला है, पर फिर भी हमें धीरज, जितना भी हमारा तकलीफ हो, हम कर्जे में डूबे हुए हो या हम बड़ी से बड़ी बीमारी में रहो, हम उस टाइम प्रभु के करीब जाना हमें बहुत जरूरी है। हमें संसारी चीज के लिए हमें रोना धोना नहीं करना, हमें ये नहीं मांगना, और हम कभी भी परमेश्वर को ब्लेम नहीं करना, उसको दोषी नहीं ठहराना जो प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों दुखी में जा रहा, वो ऐसा अच्छा से अपना लाइफ जीवन बिता रहा है, तो उसके पास इतना अच्छा गाड़ी बंगला सब है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास कर्जा पे कर्जा है। ये सब चीज से हमें कभी भी घबराना नहीं है, हमें हमेशा अपने जीवन में धीरज रखना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा प्रभु के करीब और प्रार्थना में बने रहे, हमें प्रार्थना से दूर कभी भी नहीं होने का। वचन का हर एक शब्द हमें गाइड करता है, हमारा जीवन में कैसा चलना है, कैसा हमें अपना जीवन को बिताना है, हम कैसा प्रभु के करीब जा सकते हैं। हम जितना, क्योंकि परमेश्वर हमसे बाइबल से बात करता है, वही हमें अगुवाई करता है, वही हमें अनुग्रह भी करता है, वही हमारे लिए रास्ता दिखाता है। पर अगर हम अपना, कभी कभी हम कहीं भी जाते हैं तो हम गाइडलाइन लेते हैं ना, हम गूगल्स में से ढूंढते हैं या फिर हम किसी और से पूछताछ करते हैं। तो अगर हम अपने लाइफ के लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो आज हमारे जीवन में प्रभु ने बाइबल दिया है, वचन दिया है, तो आज हमें उसका सहारा लेना है, उसके अनुसार हमें चलना है, हमें उससे गाइड लेना है जो हमारा जीवन कैसा हम जीवन कर रहे हैं। तो एक वचन और हम पढ़ेंगे, तो इसलिए हमें कभी भी अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपना धीरज को कभी भी डगमगाने का नहीं, कभी भी अपना हिम्मत को हारने के नहीं, बल्कि हमें अपना हिम्मत कायम रखने का, और हमें कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाने का, और कभी कुरकुराने का नहीं, कभी बोलने का नहीं।
तो हम एक वचन और पढ़ते हैं, इब्रानी का हिब्रू का 10 का 36, इब्रानी 10 का 36 पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओगे। देखिए, इसमें भी परमेश्वर क्या बोलता है? जो तुमको धीरज रखना बहुत कंपल्सरी है, अवश्य है, मतलब तुम्हारे जीवन में 9 फल की जगह में ये एक है फल है ना, इसको रखना, क्योंकि आप धीरज रखोगे तो आप आगे बढ़ सकोगे। आप किसी से बात भी करो, देखो घाय घाय में बात करें तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा आप क्या बात कर रहे हो, क्या बोलना चाहते हैं, आपका लाइफ का किधर है। पर अगर आप शांति से, धीरज से, स्मूथली, एकदम पेशेंसली आप किसी के साथ बिहेव करो, व्यवहार करो, तो उन लोग को बात समझ में आएगा, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या समस्या है, तो सामने वाला कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते। तो आज हमको जानना जरूरी है, जो हमारा जीवन में हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरज हम रखते हैं ना, तो परमेश्वर का हर एक इच्छा हमारे जीवन में पूरा होता है। जैसे कि हम देखा ना, अब्राहम ने धीरज रखा, पेशेंस रखा, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में जो भी वादे किए, जो भी उसको प्रॉमिस किया, वो सब पूरा किया उन्होंने। और नुहा का साथ भी वैसा ही हुआ। जो परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है, झूठा परमेश्वर नहीं है। जो भी बोलता है वो पूरा करता है। हम कभी भी किसी भी वचन में नहीं देखा जो परमेश्वर ने कुछ बोला और वो पूरा नहीं हुआ। तो आज हमारा जीवन में जब परमेश्वर बोलता है ना, जो मैं तुम्हारा जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा, तो हमें धीरज रखना। फिर उस समय हमारा, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं ना, तो वो सब टाइम पे हमारा जो परिस्थिति है ना, बहुत खराब हो जाता है, हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है, हमें घड़ी घड़ी गुस्सा आने लग जाता है। अब देखो, पहला बहुत अच्छा, पर जब प्रभु में चलता है ना, तो शैतान जो है वो आपको बहुत भरमा देता है, हमारा गुस्सा आ जाता है, हम चिड़चिड़ापन करने लग जाता है। कभी कभी तो हमारा मन इतना उदास हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं अरे दुनिया भर का सब गम, जो पर प्रॉब्लम है ना, वो सब हमें कोई मिल गया। हम उसके लिए हम कभी कभी हमको ऐसा लगता है जो रोने को मन करता है, कभी किसी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, हम अपने सामान सबको तोड़ फोड़। कभी कभी आप देखो, किसी को बहुत गुस्सा आता है तो अपना फोन पटक देता है, अपना कुछ भी सामान को फेंक देता है, ऐसा है। तो हमें वो सब चीज नहीं करना अपना जीवन, क्योंकि हमें वो समझना है कि ये सब चीज अगर हमारे जीवन में हो रहा है, तो हमें उस टाइम बहुत कंट्रोल करना अपना आपको, हमारा गुस्सा को हमको कंट्रोल करना है, हमारा बोल चाल को हमको कंट्रोल करना है, हमारा स्वभाव को हमको कंट्रोल करना, हमें दिखाना है जो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। हम किसी को, क्या प्रभु यीशु मसीह को कितना कोड़े मारे, कितना उसको निंदा किया, कितना उसको लोगों ने उसको इवन तक उसको क्रूस में भी चढ़ा दिया ना, पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी शब्द ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला। किसी का निंदा किया नहीं किया, किसी को भी उसने अपना धीरज के बाहर उसने ऐसा कुछ बताया नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर धीरज था, सहन शक्ति था, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा था ना, जो तीसरा दिन वो जी उठेगा। तो आज हमें भी, जब परमेश्वर ने हमारा बुराई से, हमारा गंदगी से, हमारा पाप से, हमारा जैसा भी परिस्थिति था, परमेश्वर ने हमें वो सब चीज से बाहर निकाला। तो जब उसने बाहर निकाला है, तो आज हमें समझना है जो हमारे अंदर कितना धीरज हो। हमें कभी भी क्रोधित नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, चिड़चिड़ा नहीं होना है, किसी को भी उल्टा सुल्टा हमें कभी भी कुछ भी नहीं बोलना है। हमें हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा स्वभाव से हम दूसरे को दिखा सकते हैं जो हम प्रभु यीशु मसीह का चेले, हम उसके नक्शे कदम पे चल रहे। हम अपने आप को, हम नहीं जाके किसी को ढिंडोरा नहीं पीटेंगे जो भाई हम यीशु मसीह का बेटा बेटी है, पर हमारा स्वभाव से सामने वाले को मालूम पड़ेगा जो हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। तो आज वो चीज हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम कभी भी ये सब चीज से तोड़ फोड़, गुस्सा करना, मारपीट करना, गाली गलौज देना, अपना गुस्सा, अपना धीरज को अनकंट्रोलेबल नहीं करना है। हमें धीरज से अपना जीवन को करना है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, एक्ट प्रेतों का काम का 14 का 22। इसमें ऐसा दिया है, और चेलों के मन को स्थिर रखते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हम बड़े
कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। देखिए, आप जब दुख उठाएंगे ना, आप जब उस स्थिति में, परिस्थिति में आप स्थिर, अपना विश्वास में एकदम स्थिर रहोगे ना, तो हम तभी परमेश्वर का राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम अपना विश्वास में डगमगा जाएंगे, हम किसी और भी थोड़ा भी तकलीफ हमारे जीवन में आया और हम सब कुछ छोड़ देते और संसार में आ जाते हैं, तो हम क्या होता है, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो हमें कभी भी वो नहीं, हमें अगर परमेश्वर का राज्य में जाना है तो हमें अपना धीरज को कंट्रोल रखना है, हमें काबू में रहना है, शांति रखना है, और जितना हो सकेगा हमारे अंदर और धीरज को बढ़ाना है, हमें और पेशेंस रखना है, हमें हर एक चीज के लिए इंतजार करना। हमें कभी भी ये नहीं सोचना आज हमने प्रार्थना किया, आज हमने वचन पढ़ा, आज हमने प्रभु को अपना प्रॉब्लम सब बता दिया, तो आज का आज ही प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर देगा। नहीं, क्योंकि हम सब प्रार्थना करने के बाद लास्ट शब्द हम बोलते हैं, प्रभु हमारी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो जब हम खुद ही अपने मुंह से जब प्रभु को बोलते तेरी इच्छा पूरी हो, तो प्रभु अपनी इच्छा अनुसार हमारे जीवन में काम करेगा। एक वचन हम और पढ़ते, पहला पतरस का 2:20, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा, तो उसमें क्या बड़ा बड़ा बड़ाई की बात है, क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करते दुख उठाए तो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। देखो कैसा ना, अगर जो लोग अपराध करते हैं, व्यभिचार करते, गुस्सा करते, मारपीट करते, एक दूसरे को भला बुरा बोलते, और उसके बाद उन्हें बोलेगा कोई आके उसको मारा पीटा, तो क्या बड़ा बात किया, तुमने तो गुनाह किया ना, तुमने तो अपराध किया है, तो उसका सजा तो मिलेगा। आज हम लोग देखते हैं चोर को पुलिस पकड़ के लेके जाती है, जेल में डालता है, तो वो तो गुनाह किया, तो उसको तो अपराध का सजा तो मिलेगा ना, तो उसने कौन सा बड़ा अच्छा काम किया। पर आज हम लोग देखते हैं जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग, पौलुस लोग, आज हम लोग अपना भी लाइफ में हम लोग देखते हैं ना, कौन कौन सा गांव में, कौन कौन सा जगह में आज मसीह लोग को कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितना मार रहे हैं, कितना पीट रहे हैं, कितना उन लोग का वचन, प्रभु का वचन जैसे बाइबल को फाड़ दे रहे, जला दे रहे सब, और फिर भी उन लोग दुख उठा रहे हैं, फिर भी उन लोग दुख उठा के धीरज से अपने जीवन को बिता रहे। उन लोग किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, किसी के साथ उन लोग बहस नहीं कर रहे, नहीं हमारा ऐसा तो हमारा ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम लोग सुसमाचार दूसरे को सुनाने जाते हैं, तो क्या हम लोग किसी को जबरदस्ती करते हैं? क्या हम लोग चाकू वाकू लेके जाते हैं किसी का गर्दन में? आज सब लोग मसीह को बोलते हैं ना, जो तुम लोग ने धर्म परिवर्तन किया, तो तुमने पैसा खिलाया। आज हम लोग के साथ ही हुआ, हम लोग एक जगह में 2 दिन के बाद जो हमारा घर सभा था, तो हम लोग ने एक फैमिली के घर पे घर सभा लेने को गए। वो पता है वो घर में क्या हुआ, वो हम लोग तो करके आ गए प्रार्थना उतना सब, वो घर वाले को उसके आजू बाजू वाले लोग आके दादागिरी करने लगा, धमकी देने लगा। क्या बोला मालूम है? हम लोग जो उनके घर पे गया, बोलता तुमको कितना पैसा दिया धर्म परिवर्तन करने का? 1 लाख 1.5 लाख तुमको पैसा दिया, पैसा धर्म बदलने के लिए। देखिए सबका सोच विचार कैसा है, सबको ऐसा है। तो आज हमारे अंदर धीरज से हमें काम लेना है, सोच समझ के काम लेना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत शांति से काम करता था। वो कभी भी गड़बड़ी वाला काम नहीं करता था, किसी को भरमाने वाला काम नहीं करता था, किसी को घाय घाय वाला काम नहीं करता। वो कैसा था? शांति से बात करता था, शांति से अपना कर। तो आज हमारे अंदर भी, तभी तो बोला है ना, हम जब ये सब काम करेंगे और हम अपना दुख उठा के, अगर हमको कोई मारता है, कोई पीटता है, कुछ करता है, तो वो जो चीज है वो परमेश्वर को भाता है। अगर अब परमेश्वर का काम करते हुए धीरज रख के कोई तकलीफ देता है और आप उसका पर कोई एक्शन नहीं, तो वो सब स्वभाव जो है परमेश्वर को भाता है। तो आज हमारे जीवन में हमें बहुत केयरफुल होना है, अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचिए, जो आपके अंदर कितना धीरज है। आज अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो आप सीधा उसको उल्टा सुल्टा बोल देंगे, तुरंत वचन से बात करता है ठीक है, पर उसके अलावा भी आप लोग एक दूसरे को निंदा करते हैं, आप एक दूसरे को गुस्सा करते हैं, आप एक दूसरे, हमें ऐसा कभी नहीं करना। हमें परमेश्वर का एक फल नहीं बल्कि 9 का 9 फल हमारे जीवन में होना बहुत कंपलसरी है। पर उसमें जो आज हमने धीरज का बात किया, तो धीरज हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर कितना धीरज था, मरते दम तक उसमें उसने किसी को भी एक शब्द नहीं बोला, बल्कि अपना पिता को क्या बोलते हैं, ये सबको माफ कर दे क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे। तो आज हमें भी, हमारे साथ कोई भी कुछ भी करता है,
हमें उसको माफ कर देना चाहिए, हमें उसके साथ मेल मिलाप करना चाहिए, हमें अगर वो नहीं समझता तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो आज हमारा सिचुएशन कितना भी बुरा से बुरा क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, बीमारी में बोलो या फिर कर्जे में बोलो या कैसा भी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्यों ना हो, पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, आपको अपने आप को परखना है और प्रभु से बोलना है जो हमारे अंदर धीरज का ऊपर। अब जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिया है वो चीज को आप समझे, जो हमारा तकलीफ के टाइम पे हमें मुंह लटका के नहीं बैठना है, उदास होके नहीं बैठना, हमें आनंदित करने का। हमें जितने भी चेले हम सबको जानते हैं ना, वो लोग ने अपना जीवन कैसा बिताया, तो आज वो सब चीज लोग, क्योंकि हम सब बाइबल पढ़ते हैं, हम सब सीखते हैं, समझते हैं, तो आज वो सब चीज आप अपने जीवन में भी लागू कीजिए। आज वक्त है, टाइम है, उसके अनुसार आप अपना जीवन को करिए, क्योंकि कल जब टाइम नहीं मिलेगा, आपको समय नहीं मिलेगा, तो आप कल पछताना नहीं जो हमको नहीं मिला। आज हम वचन पढ़ते हैं, तो आज जितने भी पौलुस है, पतरस है, इन लोग ने अपना जीवन का हर एक चीज हमें गवाही दिया है। कितना दुख तकलीफ में उन लोग ने, क्या उन लोग के जीवन बहुत लैविशली था, बहुत अच्छे थे उन लोग का, क्या उन लोग के पास बहुत सब कुछ था? नहीं। कितना उन लोग ने पेशेंस ली, इतना मार खा के सब कुछ करके तो भी उन लोग ने परमेश्वर के पीछे जाने को नहीं छोड़ा। उन लोग ने अंत तक यीशु मसीह का अपना जान दे दिया, पर अंत तक उन लोग सच्चाई से, ईमानदारी से, उन लोग धीरज से, पेशेंस से अपना काम किया। तो आज हमारा जीवन में भी, आज हमारा टाइम है, आज हम लोग ने प्रभु को ग्रहण किया है, हम लोग सब सोच विचार करके हम लोग ने प्रभु को ग्रहण किया। तो जब हमने प्रभु को ग्रहण किया है, तो प्रभु का हर एक चीज को भी हमें ग्रहण करना पड़े। हमें कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी कुछ, हमें घबराना नहीं है, और हमें अपना विश्वास को, हमारा धीरज को हमें कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करना है। तो मैं आशा करती हूँ और सब लोग सच्चाई से, ईमानदारी से आगे बढ़ते जाइए, और मैं आशा करती हूँ जो आप लोग ने मेरा मैसेज समझा होगा, और आज से, अभी से अपने आप में परखिए, दूसरे को हमें नहीं जांचना, हमें अपने आप को जांचना है, देखना है जो हमारे अंदर धीरज है कि नहीं है, हम पेशेंस है कि नहीं है, हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वो चीज आज आपको जांचना बहुत जरूरी है। अगर आप ये करते हैं तो हम समझते हैं जो प्रभु का एक आत्मा का फल हमारे जीवन में हो जाएगा। तो आज हम जब प्रभु के साथ उसके पीछे चल रहे हैं, तो हमें विश्वास होना चाहिए, हमें उसमें धीरज रखना चाहिए, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, हमें पूरा सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु का मार्ग हमने चुना है, तो उसी में हमें बने रहना है और उसी में आगे बढ़ना है। कैसा भी परिस्थिति हमारा हो, पर हमें अपना धीरज को कभी खोना नहीं है, हमें धीरज में गट से एकदम स्ट्रांगली उसमें हमें बंधे रहना है और प्रभु का काम करते रहने। तो मैं आशा करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग ने समझा होगा और अपने जीवन में ला लिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ। सतीश ब्रदर फिनिश। सतीश ब्रदर। आज वचन बहुत सुंदर था सिस्टर। समझ में आया? जी बहुत अच्छी तरह से।